गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप हमेशा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1304। शीर्षक है अधूरा प्यार। दोस्तों, आज की ये कहानी इमोशनल करने वाली कहानी है। इस कहानी का शीर्षक सैड लव स्टोरी यानी कि अधूरा प्यार है। इसमें एक लड़का और एक लड़की की प्रेम की कहानी है और बताया गया है कि किस तरह से वो प्यार करते हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्यार करने वालों को तो जात, धर्म, उच्च और या वर्ग या नीच वर्ग नहीं दिखता है। वो सिर्फ प्यार करते हैं। और इसी कहानी में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की इस कहानी में एक लड़का दूसरे धर्म की एक लड़की से प्यार कर बैठा है। इस लव स्टोरी ने हिंदी वाली कहानी में अनेकों ऐसा मोड़ लिया है जिसे पढ़ने से आपकी आंखें नम हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। बारिश हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम है अजहर महमूद। मुझसे जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया और उसका नाम था आस्था। मैंने जिस लड़की से प्यार किया, शायद इतना प्यार कभी किसी से नहीं किया था जितना कि आस्था को करता था। हमारा कॉलेज खत्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में, अपने प्यार के बारे में इजहार कर देंगे। 1 मई 2023 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को आस्था के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे से ही चले गए थे। मैंने अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। और दूसरी तरफ आस्था के घर वाले भी, सभी लोग इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राजी करें। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और ना ही अब्बू। और अब्बू तो बहुत ही ज्यादा खिलाफ थे शादी के। बहुत से ज्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने आस्था को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा। लेकिन एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और आस्था ने मिलकर यह फैसला किया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे। और हमने ये वादा किया कि अब हम एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे आस्था से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। मेरा दिल बहुत तेज चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया हो, उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस आस्था की बात है, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, मां बाप की इज्जत और उनकी जिंदगी के आगे मैं हार चुका था। सचमुच मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड वैशाली को फोन करके आस्था का हालचाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी जिंदगी में कयामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने वाला है। मैंने वैशाली को फोन किया और कहा, वैशाली, आस्था। मेरा इतना ही कहना था कि वैशाली ने कहा, आस्था अब इस दुनिया में नहीं रही।
आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसे देखने जरूर आना। यह सुनकर जैसे मेरी पूरी जिंदगी थम गई थी। शव भीतर ही पड़ी थी, सफेद चादर में। मैं आस्था का चेहरा नहीं भूल पा रहा था। मुझे वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उसे जिंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वो अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की सोच नहीं सकती थी। तब उसे मरना ज्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती तो, जहां सिर्फ वो और मैं होते। लेकिन ये हो नहीं सकता था, नहीं हो सकता था। आस्था की याद में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, बहुत उदास हूं, कोई तेरे जाने से हो सके। बहुत उदास है, कोई तेरे जाने से हो सके। तुम लौट आओ किसी बहाने से। तू चाहे जितनी दूर है, लेकिन एक बार तो देख, कोई टूट गया है तेरे जाने से। सच में तुम्हारे जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। आई लव यू आस्था, लव यू फॉर एवर, फॉर एवर। दोस्तों, ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अधूरा प्यार। आप अवश्य अपने कमेंट्स मुझे लिखिएगा। आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस। अब मैं इस कहानी को समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।